एक बार की बात है, एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। राम, श्याम, मोहन और सोहन चारों बचपन से ही पक्के दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे। पकड़ लिया। श्याम को तो पकड़ लिया राम, पर हमें पकड़ के दिखाओ तो जाने। बचाओ बचाओ। ये तो बहुत भारी है और हम बच्चे, ये हमसे नहीं उठेगा। हाँ, लेकिन हम इसे यहाँ अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकते। आखिर ये हमारा दोस्त है। सही कहा, कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो। सभी दोस्त मिलकर भी मोहन को वहाँ से उठा नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी जो उसी तरफ आ रहा था। भेड़िए की आवाज सुनकर सभी डर गए। ये भेड़िया आज मुझे खा जाएगा। मेरे पास एक योजना है। राम बुद्धिमान था। उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए एक योजना बनाई। वह तुरंत एक झाड़ के पीछे जाकर छिप गया और वहां से शेर की आवाज निकालने लगा। वाह राम, क्या दिमाग लगाया तुमने, धन्यवाद। उस घटना को कुछ महीने बीत गए थे और फिर कुछ दिनों बाद मोहन, सोहन और श्याम अपनी शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल चले गए। राम के घर में बहुत जिम्मेदारियां थीं, इसलिए वह शिक्षा लेने गुरुकुल नहीं जा पाया। कई साल बीत गए। राम अपने गांव में अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया और उधर गुरुकुल में श्याम, मोहन और सोहन ने भी अपनी शिक्षा पूरी कर ली। और फिर एक दिन, आज तुम लोगों की शिक्षा पूरी हो गई। क्या गुरु दक्षिणा चाहिए गुरुदेव? मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि तुम लोग अपनी विद्या का सही तरह इस्तेमाल करो और अपनी विद्या से लोगों का भला करो। जो आज्ञा गुरुदेव। श्याम, मोहन और सोहन अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गांव वापस आ गए। पर विद्या प्राप्त कर लेने के बाद उनके अंदर घमंड भी आ गया था और जब वे वापस आकर अपने पुराने दोस्त राम से मिले तो उनका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। राम, तुम राम ही हो ना? मोहन, श्याम, सोहन मेरे दोस्त, तुम गुरुकुल से वापस कब आए? तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई क्या? हमारी शिक्षा तो पूरी हो गई, पर तुम ये क्या कर रहे हो? ये हाल। अब इसने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, तो खेती ही करेगा ना। मोहन, सोहन और श्याम अपने घमंड में चूर होकर राम की बेइज्जती करते थे, लेकिन राम समझदार था। फिर एक दिन मोहन, सोहन और श्याम ने एक फैसला किया। इतने दिन हो गए आश्रम से आए, पर अभी तक हमारे लायक कोई ढंग का काम नहीं मिला हमें। हाँ, हमने गुरुकुल जाकर इतनी अच्छी शिक्षा ली, शास्त्रों का ज्ञान लिया और फिर भी हमें कोई काम नहीं मिल रहा। मैं तो कहता हूँ हमें राजा के पास जाना चाहिए। सुना है विद्वान लोगों की राजमहल में बहुत इज्जत होती है और अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। तो फिर देर किस बात की है? हमें तुरंत निकलना चाहिए। तीनों गांव से राजा के महल की ओर चल पड़े और रास्ते में उन्हें राम दिखाई दिया। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? राजमहल, क्योंकि विद्वान लोगों की जगह राजमहल में ही होती है। क्यों ना हम राम को भी अपने साथ ले चले? मूर्ख है तो क्या हुआ, है तो हमारा बचपन का दोस्त। पर ये वहाँ करेगा क्या? इसने शिक्षा तो ली नहीं और बिना विद्या के राजमहल में इसे कौन पूछेगा? हाँ, पर हमारे सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए। कम से कम ये हमारी सेवा तो कर ही सकता है। बदले में हम इसे मुफ्त का खाना और रहने के लिए जगह दे देंगे। हाँ, ये विचार अच्छा है। राम, तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अपने दोस्तों के साथ रहने से ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इस तरह राम भी अपने तीनों दोस्तों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर जंगल में पड़े हड्डियों के ढेर की ओर गई। हड्डियों को देखकर सब चौंक गए। ये हड्डियाँ किसकी हैं? लगता तो किसी बड़े जानवर की है। कहीं ये हाथी की हड्डियाँ तो नहीं? मुझे तो किसी इंसान की हड्डियाँ लगती हैं। मुझे तो ये हड्डियाँ किसी शेर की लगती हैं। तुम बस हमारी सेवा करो मूर्ख, दिमाग लगाने का काम हमारा है। ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक योजना है जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये हड्डियाँ किसकी हैं और हमारी शिक्षा की भी परीक्षा हो जाएगी। ऐसा है तो फिर जल्दी से बताओ अपनी योजना। तो ध्यान से सुनो। हम अपनी मंत्र विद्या से ये पता लगा सकते हैं कि ये हड्डियाँ किसकी हैं। सही कहा। मैं अभी अपनी मंत्र विद्या से इन हड्डियों को इसका ढांचा देता हूँ।
सोहन ने आंख बंद करके अपने मन में मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसा कि उसने कहा था वैसा ही किया। उसके मंत्र पढ़ते ही हड्डियां अपने आप एक ढांचे में जुड़ गईं। अरे ये तो शेर की हड्डी का ढांचा है। देखा मेरी मंत्र शक्ति का कमाल। हाँ हाँ देख लिया, पर अब तुम सब मेरी विद्या का कमाल देखो। मैं अभी इन हड्डियों में इसकी चमड़ी और मांस चढ़ा देता हूँ। पर इससे पहले कि मोहन अपना मंत्र पढ़ पाता, अचानक वहाँ बिजली कड़कने लगी और मौसम बदल गया। सब डर गए और तभी वहाँ एक चुड़ैल पहुंची। मेरी हड्डियों के साथ किसने छेड़छाड़ की है? किसकी इतनी हिम्मत है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये हड्डियां मेरे भोजन के लिए थीं। अब मैं तुम लोगों को अपना भोजन बना दूंगी। चुड़ैल को वहाँ देखकर सब लोग डर गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन राम ने शांत दिमाग से एक योजना सोची और आगे आया। सुनिए, ये हड्डी खाने में क्या मजा है, और हम तो दुबले पतले इंसान हैं। हमें खाकर आपको क्या स्वाद मिलेगा? मेरे पास एक उपाय है जिससे आपको स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है। तो बताओ, क्या है तुम्हारा उपाय? अब सुनो, मेरे दोस्त गुरुकुल से ऊंची शिक्षा लेकर आए हैं। इन्होंने ही अपने मंत्र से इन हड्डियों को जोड़ा है, जो कि एक शेर का है, और अगर ये चाहें तो इस शेर को अपनी मंत्र शक्ति से जिंदा भी कर सकते हैं। फिर आप इस हट्टे कट्टे शेर को खा सकती हो। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नमूना तो तुम देख ही चुकी हो। ठीक है, फिर जल्दी से इसे जीवित करो, वरना तुम जीवित नहीं रहोगे। पर उससे पहले मुझे अपने दोस्तों से बात करने दो, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि योजना तो मेरी है ना। ठीक है, जल्दी करो। राम की चतुराई से चुड़ैल रुक गई और राम ने अपने दोस्तों से अपनी योजना बताई और उसके बाद मोहन आगे आया। अब देखना चुड़ैल जी, मैं अपने मंत्र शक्ति से इस ढांचे पर चमड़ी और मांस लगा दूंगा। सोहन की तरह मोहन ने भी आंख बंद करके मंत्र पढ़ा और उसके मंत्र पढ़ते ही हड्डी के ढांचे में चमड़ी। अब वह एक मरा हुआ शेर लग रहा था। अब मेरा दोस्त श्याम अपने मंत्र से इसमें जान डाल देगा। पर ये मंत्र ऐसा काम नहीं करेगा। इसके लिए मुझे किसी ऊंचे स्थान से मंत्र पढ़ना होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम पेड़ पे चढ़ जाते हैं, वहाँ से मंत्र पढ़ के इस शेर को जीवित कर देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, जल्दी जाओ। चारों दोस्त एक ऊंचे पेड़ में चढ़ गए और फिर श्याम ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसका मंत्र खत्म हुआ, शेर में जान आ गई। चुड़ैल यह देखकर खुश हो गई, लेकिन इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, शेर ने चुड़ैल को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। चुड़ैल शेर के डर से अपनी जान बचाकर वहां से गायब हो गई और इस तरह राम की सूझबूझ और चतुराई ने सबको बचा लिया और उसके दोस्तों को भी यह बात समझ में आ गई। राम, मेरे दोस्त, हमें माफ कर देना। अपनी विद्या के घमंड में हमने तुम्हारी बहुत हंसी उड़ाई। हाँ, और आज तुमने बिना पढ़े लिखे ही अपनी बुद्धि से हम सबकी जान बचाई। आज हमें समझ में आ गया कि गुरुकुल से मिली शिक्षा ही बस शिक्षा नहीं होती, हम अपने जीवन से भी बहुत कुछ सीखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।